मौलवियों को मुल्क से निकाल दो, सुकून हो जाएगा। मौलवियों को दीन का कुछ पता ही नहीं है। दीन तो बड़ा आसान है, इन मौलवियों ने उसे मुश्किल बना दिया है। ये मौलवी दीन के ठेकेदार बने बैठे हैं। अब हमारी मौलवियों से खुली जंग है। आप गौर कीजिएगा, ये जुमले कहने वाले लोग सिर्फ जुमे को और अक्सर तो सिर्फ ईद के दिन ही वुजू करते हैं और हमें सिखा रहे हैं कि दीन कहां से आएगा, इस पर कैसे अमल होगा। अल्फाज थोड़े सख्त हैं लेकिन अब हद हो चुकी है। जिसकी खुद हुरूफ तहज्जी पढ़ने की औकात नहीं है, वो वक्त के उलमा मुहद्दिस पर तनकीद कर रहा है। भाई, शेख, चौधरी, फला, लिबरल, तुमको पता है मौलवी कौन होता? जिसने अपनी जिंदगी के नहीं बल्कि जवानी के वो खूबसूरत 11 साल, अगर हाफिज भी है तो 15 साल, अगर मुफ्ती है तो 18 साल सिर्फ अल्लाह के दीन को पढ़ने में लगा दिए। जिस वक्त में तुम अय्याशियों और दुनिया की रंगीनियों में खोए हुए थे, उस वक्त यही हाफिज, यही मौलाना, यही मुफ्ती उस वक्त मदरसे में पढ़ रहे थे। तुम उस वक्त फिल्में देख रहे थे, नाटक देख रहे थे। उस वक्त ये जाग जाग कर कुरान पाक का इल्म हासिल कर रहे थे। मौलवी को इस मुआशरे में दिया क्या है? आपने मौलवी को जो लेने पर तुले हुए, अपने मोहल्ले की मस्जिद, मदरसे में जाकर तो देखो किस हाल में रह रहे हैं ये लोग। चले, इस बात का तो गिला है ही नहीं कि इनको मिला क्या है, वो अलग बहस है। बात यह है कि तुम कौन हो, तालीम क्या है तुम्हारी, वुजू के फराइज पता है, गुस्ल करना जानते हो, जानवर ज़िबा करने का सुन्नत तरीका जानते हो, आखिरी बार बाजमात फज्र कब पढ़ी थी, कुरान कितना जानते हो, हदीस कितनी पढ़ी है, फिक़ही मसाइल कितने समझ लेते हो, माशियत व माशरत पर कितनी अहादीस याद है तुम्हें। औकात तुम्हारी कायदा की नहीं और उलमा के खिलाफ गज भर लंबी जबान निकली पड़ी है। वजह यह है कि मौलवी ने कुरान पढ़कर रखा है, वो तुम्हारे हराम कामों को हराम कहना जानता है, इसलिए तुम्हारी दुखती रग फड़कती है, अपनी नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नामूस की खातिर जेल काटता है, जान दे देता है। क्या तुम अपने सियासी लीडर पे जान नहीं देते, नहीं मरते, उसकी तारीफ नहीं करते, उसके दुश्मन की जबानें नहीं खींचते, तो फिर मौलवी ही पर तनकीद क्यों? हाँ, मौलवी तनकीद बराए तनकीद नहीं करता, वो अपनी गुफ्तगू से नरमी तो खत्म कर सकता है, तहजीब का दामन नहीं छोड़ता। वो एक चटाई पर 10,000 की तनख्वाह में जिंदगी गुजारा कर देता है, मगर कभी तुम्हारी तरह जमीर के सौदे नहीं करता, सूद नहीं खाता। वो तुम्हारी दुनिया पर नजर किए बगैर तुम्हारी आखिरत संवारना चाहता है, इसलिए तुमको खटकता है। वरना मुझे बता दो, इख्तिलाफ कहाँ नहीं है। दोगले, धोखेबाज और सफेद पोश काली भेड़े किस शोबे और किस इदारे में नहीं है? यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूलों में नहीं, कारोबार, फैक्ट्री, जमीनों में नहीं, सियासत में नहीं, मीडिया में नहीं, साइंस में नहीं, तिब में नहीं, हिकमत में नहीं, तहजीब में नहीं, कहाँ नहीं है? इंसानियत के इस माशियत के कारोबार तक हर इदारे में कुछ न कुछ बुरे लोग हैं, तो फिर एक मौलवी से ही क्यों तकलीफ है? हाँ सुनो, इसमें भी गलती तुम्हारी है। तुम भी तो हर दाढ़ी वाले को मौलवियत से जोड़ देते हो, हर टोपी पगड़ी वाले को आलिम समझने लगते हो, हर नमाजी को तो तुम मुफ्ती जान लेते हो। ऐसा क्यों? दुनिया के मामले में कभी तुमने फार्मेसी जाकर सब्जी खरीदी है, थाने में भेजकर बच्चों को तालीम दिलवाई है, जूते की दुकान से सोफे गद्दे खरीदे हैं, मिस्त्री से कभी दांत निकलवाए हैं, रंग वाले से कभी बाल कटवाए हैं, धोबी से कभी जूते पॉलिश करवाए, डॉक्टर के क्लिनिक पर कभी आपने बिजली का बिल जमा करवाया, बैंक में जाकर कभी पासपोर्ट बनवाए, वहां तुम्हारी बहुत अकल चलती है। हर चीज उसी के माहिर से करनी चाहिए, जो जिसका माहिर होता है वही काम करता है। तो एक दिन ही मजलूम मिला था जो धोखे में आ गए। क्यों गए थे इंजीनियर से दीन की बात पूछने? क्यों MBBS डॉक्टर से शरई मसला पूछा था? क्यों मोहल्ले के हाजी साहब का पायजामा ऊंचा देखकर उनसे अकायद पर बात की थी? क्यों सिर्फ दाढ़ी देखकर तुम एक केमिस्ट्री के तालिबे इल्म को आलिम समझ लिया? तुम तो इतने अक्लमंद थे, दुनिया जहां की समझ रखते थे, बस यहीं पर मासूम बनना था। तो कसूर किसका हुआ, तुम्हारा या मौलवी का?
تم نے سمجھا ہی نہیں ہے عالم ہوتا کون ہے، مدرسے سے کیا اہمیت رکھتے ہیں، دارالفتہ کسے کہتے ہیں۔ میں مانتا ہوں کالی بھیڑے مولویوں میں بھی ہیں لیکن وہ کہاں نہیں ہیں۔ کسی نے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ چوروں نے اور لٹیروں نے داڑھی رکھ لی ہے، 2 نمبر لوگوں کے چکر میں کب تک اپنے ہی لوگوں کو گالیاں دو گے۔ تم نے ہی پلمبر سے دانت نکلوا لیا تو اس میں مولوی کا کیا قصور؟ کیوں تم دین سیکھنے صحیح لوگوں کے پاس نہیں جاتے؟ کیوں تم کو صرف دین ہی کے معاملے میں رائے زنی کا شوق ہے؟ آخر کب تک یہ ملا اور منسٹر کی جنگ چلتی رہے گی؟ کب عقل مندی کام آئے گی؟ کب یہ بالقصد معصومانہ رویہ ختم کرو گے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ مولوی کا نام لے کر دین اسلام سے نفرت کر رہے ہو؟ خدارا علماء دین کی عزت کرو، اپنی آنکھوں سے ظلمت اور نادانی کی پٹی اتار دو۔ اب بس کرو، اب بس کرو۔